हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक फ्री टूल की जिसका नाम है चैट जीपीटी, ओपन एआई चैट जीपीटी, जो आजकल नाउ डेज बहुत ट्रेंडिंग पे चल रहा है। तो बेसिकली हम डिस्कस करेंगे बेसिकली ये टूल है क्या और इस टूल के फ़ायदे क्या हैं और इस टूल को यूज़ करके हम कौन कौन से काम कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले डिस्कस करते हैं कि बेसिकली ये टूल है क्या। अब ये टूल बेसिकली एक ओपन एआई एक चैट बोट है जिसको लाइक क्या कर सकते हैं हम यूज़ करके किसी भी चीज़ का लाइक उससे आंसर ले सकते हैं। जस्ट लाइक हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आप एक कंटेंट राइटर हैं या आप एक यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर हैं। आपको अगर कुछ टॉपिक्स नहीं मिल रहे या कुछ आइडियाज़ नहीं मिल रहे, तो अगर आपको ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप सिंपली वहाँ पर चैट बोट में जाके लिखेंगे ना कि please suggest me this some content about programming that I can upload on YouTube। so आपको वो लिस्ट ऑफ कंटेंट लिस्ट ऑफ आइडियाज़ भेज देगा कि भाई इस तरीके का कंटेंट है जो आप वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो कुछ नहीं है, इसके अलावा भी हम देखेंगे कि भाई इसमें और क्या क्या चीज़ें होती हैं और प्रैक्टिकली हम देखेंगे कि किस चीज़ को आप चैट जीपीटी की तरह चैट जीपीटी को यूज़ करके उसका फ़ायदा उठा सकते हो। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि चैट जीपीटी, बेसिकली चैट जीपीटी क्या है ये तो हमने बता दिया, लेकिन चैट जीपीटी और गूगल में क्या फ़र्क है। लाइक चैट जीपीटी इन फ्यूचर गूगल को कैसे रिप्लेस कर सकता है या नहीं कर सकता, तो इसके बारे में ना आज हम थोड़ा सा इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। इसके बारे में हम ये डिस्कस करेंगे कि जैसे कि गूगल एक सर्च इंजन है, आप सबको पता है, तो चैट जीपीटी भी है ना, वो भी एक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है जो जिस पे क्या करते हैं हम सर्चेज करते हैं, तो वो हमारी सर्च के हिसाब से एआई के थ्रू हमें उसका आंसर देता है। तो गूगल भी लाइक एक ऐसा ही सर्च इंजन है जहाँ पर हम अमूमन लाइक हर बंदा लाइक अगर जिसको भी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो हमेशा गूगल को ट्राई करता है। तो गूगल पे हम जब कोई भी चीज़ सर्च करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि हम वहाँ पर सर्च करते हैं, जैसे कि अगर हमें कोई प्रोग्रामिंग का टास्क चाहिए या अगर हमें कोई आर्टिकल लिखना है तो हम उस टॉपिक के बारे में सर्च करते हैं, तो हमें गूगल क्या करता है लिस्ट ऑफ वेबसाइट्स दे देता है। तो फिर हम क्या करते हैं हर वेबसाइट को खोलते हैं, उसमें से कुछ आइडियाज़ लेते हैं डिफरेंट वेबसाइट से, देन हम उस कंटेंट को लाइक सेट करते हैं और उस हिसाब से उसमें से हमें जो फ़ायदे की चीज़ लगती है हम क्या करते हैं उसको यूज़ करते हैं। लेकिन फिर भी हमें ये श्योरिटी नहीं होती कि वो प्लेजराइज है या नहीं, मतलब हमें इस तरीके के मसाइल आते हैं। लेकिन जो ओपन एआई चैट जीपीटी जो टूल है ना, ये आपको ऐसा कंटेंट देता है जो लाइक किसी भी वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं होता। ये क्या करता है कि बेसिकली इस टूल के अंदर 2021 तक जितना भी डेटा है प्रीवियस ईयर से लेके 2021 तक, वो सब का सब इसको ट्रेन करवाया गया है। मतलब एक बेसिकली डेटा सेट बनाया गया है जिसके थ्रू इस चैटबॉट को ट्रेन करवाया गया है। अब क्या करेगा ये आपको ना एक बिल्कुल नॉमिनल आंसर बना के देगा, जैसे कि एक सारी वेबसाइट्स है और सारी डेटा जो ऑलरेडी इंटरनेट पे अवेलेबल है उन सब को मैच करके आपको ना एक प्रॉपर आंसर दे देगा जो ना प्लेजराइज होगा ना उसका लाइक आपको आगे जाके कोई कॉपीराइट इशू आएगा। तो ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन आप कुछ टाइम तक इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं सही से। बाकी अगर हम चैट जीपीटी का और बेनिफिट देखें या इसका यूज़ देखें, तो चैट जीपीटी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो लाइक समझ लें कि जिसने 1 मिलियन यूज़र गेट किए ओनली जस्ट 5 डेज़ में। जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स या बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स कई सालों कई महीनों तक नहीं कर पाए थे, लेकिन चैट जीपीटी ने क्या कर लिया, उसको 5 ही दिनों में उसको अक्वायर कर लिया। अब जैसे कि अगर हम डिस्कस करते हैं कि चैट जीपीटी और दूसरे प्लेटफॉर्म्स ने लाइक कितने टाइम्स में उस चीज़ को लाइक उस गोल को अचीव किया। जैसे कि चैट जीपीटी ने 1 मिलियन यूज़र्स जस्ट 5 डेज़ में लाइक उस गोल को अचीव किया है। अगर इसके बाद आता है हमारी एप्पल कंपनी ने इससे पहले एप्पल कंपनी का रिकॉर्ड था जो था 74 डेज़ का, जिसने 1 मिलियन यूज़र अचीव किए थे लाइक हमारे 74 डेज़ में। लेकिन चैट जीपीटी ने ओनली जस्ट 5 डेज़ में। और भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है जस्ट लाइक इंस्टाग्राम हो गया, हमारा शॉपिफाई हो गया, तो इन्होंने भी डिफरेंट लाइक टाइम जोन में लाइक 1 मिलियन यूज़र लिए थे। जैसे कि 2.5 मंथ इंस्टाग्राम हो गया, 5 मंथ हमारा शॉपिफाई हो गया, एयरबीएनबी हमारा 2.5 ईयर हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया 3.5 ईयर्स हो गया। इसके अलावा भी काफ़ी सॉफ्टवेयर्स हैं जिन्होंने लाइक एक पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ टाइम लिया है इस लाइक गोल को अचीव करने। लेकिन चैट जीपीटी
इतना लाइक जल्दी जो 5 दिनों में इन्होंने ये गोल अचीव किया ना, इसका बेसिकली रीज़न यही है कि लोगों को ना ये चीज़ पसंद आई है। क्यों पसंद आई है? क्योंकि हर कोई आजकल है ना इतना एबल नहीं है या इतना कैपेबल नहीं है कि भाई वो लाइक सही से नए आइडियाज़ क्रिएट कर सकता है या कंटेंट क्रिएट कर सकता है। तो उनको क्या ज़रूरत होती है? उनको किसी ना किसी एक मेंटोर की ज़रूरत होती है या किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है। तो लोगों को ये चीज़ इसलिए अच्छी लगी है क्योंकि अब आपके सामने एक अपना चैट बोर्ड बैठा है जस्ट लाइक ह्यूमन, जिससे आप सवाल पूछ सकते हैं, जिससे आप पूछ सकते हैं कि भाई मुझे क्या कंटेंट बनाना चाहिए, या आपको आर्टिकल लिखना है, आपको पता है कि आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन आपको मज़ीद इसके आइडियाज़ चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं? उससे पूछ सकते हैं। मतलब आपको ये क्या करेगा? हेल्प आउट करेगा। आप ये नहीं करेंगे कि ये जो चीज़ें आपको बता रहा है एग्जैक्टली आप उन्हीं चीज़ों को लिखेंगे। आप उन चीज़ों से एक जनरलाइज आइडिया ले सकते हैं और फिर क्या कर सकते हैं? उनको रीयूज़ करके आप अपना एक पर्टिकुलरली कंटेंट बना सकते हैं। क्योंकि अगर आप जस्ट लाइक मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आप कोई एक टॉपिक उठाते हैं जैसे कि आर्टिकल राइटिंग का, ह्यूमन साइकोलॉजी, तो अगर आपको जो ओपन एआई चैट जीपीटी जो आंसर देगा ना, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से देगा, लेकिन वो एक ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से नहीं देगा। एक ह्यूमन की जो सोच होती है, उसकी फीलिंग्स होती है, उसके हिसाब से नहीं देगा। लेकिन बात ये है कि इसकी रिप्लेसमेंट ये है कि अगर किसी को लिखना नहीं आता या जिसको कोई आइडियाज़ नहीं होते, तो बेसिकली उसके लिए ये एक बेनिफिशियल चीज़ है। जस्ट लाइक एक कंटेंट राइटर की हमने बात कर ली, जस्ट लाइक एक प्रोग्रामर की बात कर लेते हैं। अगर वो कहीं स्ट्रक्ट हो जाता है, कोई इसको एरर आ जाता है या कोई भी ऐसा इशू आ जाता है, अगर उसको कोई हेल्प चाहिए होती है, वो जैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस टूल से पूछेगा तो वो क्या कर देगा? उसको उसका आंसर कर देगा। जैसे कि एक यूट्यूबर है, अगर यूट्यूब का चैनल आप स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो यूट्यूब पे आपको नहीं पता कि आप किस चीज़ में अपना चैनल स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आप चैट जीपीटी को यूज़ करते हैं ना, तो ये आपको लिस्ट ऑफ आइडियाज़ दे देगा कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो। अगर आप लाइक किसी भी प्रोफेशन से लाइक बिलोंग करते हैं, तो अगर आपको किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए होगी ना, तो चैट जीपीटी आपको ज़रूर उसमें हेल्प करेगा। सो अभी 2022 में ये लॉन्च हुआ है, लेकिन इसका जो फ्यूचर है वो काफ़ी ब्राइट है। लेकिन हम कब नहीं कह सकते ये कब तक चलेगा और कब जाके किन प्लेटफॉर्म्स को बीट करेगा। बट ये है कि ये नहीं होगा कि लोग गूगल को छोड़ के चैट जीपीटी पे ही आ जाएंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जैसे कि कैनवा भी चल रहा है और फोटोशॉप भी चल रहा है। पहले फोटोशॉप ज़्यादा चलता था, लेकिन कैनवा आ गया तो सब लोग कैनवा पे मूव हो गए। लेकिन अभी भी ये बात नहीं है कि सारे लोग फोटोशॉप को छोड़ के कैनवा पे ही आ गए, क्योंकि प्रोफेशनल जो ग्राफिक डिज़ाइनर है अभी तक भी वो फोटोशॉप पे काम करते। तो इसमें भी यही है कि गूगल भी चलेगा प्लस में चैट जीपीटी भी चलेगा, क्योंकि ये अभी तक इन्होंने ट्रायल वर्जन पे लॉन्च किया है, क्योंकि इनके पास सिंपली 2021 तक डेटा है और रियल टाइम इनके पास डेटा नहीं है। लेकिन ये एक ट्रायल के तौर चला रहे हैं। अगर ये इनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल गया तो फिर ये होगा कि मे बी ये बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स को लाइक काफ़ी पीछे छोड़ देगा। सो बेसिकली ये एक इंट्रो वीडियो थी, लेकिन आगे जाके हम क्या करेंगे, बेसिकली देखेंगे कि ओपन एआई चैट जीपीटी को आप कैसे साइन अप कर सकते हैं। उसमें आप पर्टिकुलरली हम 6-7 स्किल्स को देखेंगे। उन स्किल्स को आप यूज़ करके वहाँ से चैट जीपीटी से कैसा फ़ायदा उठा सकते हैं और उसको यूज़ करके आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म से अर्निंग कैसे कर सकते हैं। मतलब आप अपना एक फ्रीलांसिंग से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, यूट्यूब से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, प्रोग्रामिंग से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं और कोडिंग से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, हमारे जो कमिंग वीडियोज़ में हम वो डिस्कस करेंगे। सो टिल दैट थैंक यू, गुड बाय।